मुनीर अहमद भट्टी साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं और सोशल वर्कर हैं। पाकिस्तान में 51% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है कि गरीब लोग एक बेहतर खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। हमारा मुल्क गरीबों के लिए तो बना ही नहीं। ये मुल्क बना है अमीरों के लिए, अमीर तबके के लिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और वो बहुत सारे लोग जो मराहत लेते हैं, ये उनके लिए बना है। मैंने सेनेट चेयरमैन साहब का वो देखा कि वो बाहर पार्क में चिलर लगाए हुए हैं। पार्क है, पार्क में हवा चल रही है और वो साहब ने चिलर लगा के बैठे हुए। गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क का तो चेयरमैन सेनेट है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो कहता है जी मेरा गुजारा नहीं, तनख्वाह बढ़ा दी है, पेंशन की मराहत बढ़ा दी हैं। तो जब तक ये बड़े लोगों को कट लगा के गरीब आदमी की हेल्प नहीं की जाएगी, गरीब आदमी को इस काबिल नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक हमारे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। गरीब लोग मेहनत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा की अशिया सस्ते दामों मुहैया की जाए। जो बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, वो अमीरों को मिलती हैं। वो सारी अगर गरीबों में डिवाइड कर दी जाएँ, कुछ 4-4, 5-5 एकड़ से सबको दे दी जाए, तो कोई ना कुछ उनका गुजारा हो जाएगा। अभी पिछले दिनों एक स्कीम उन्होंने निकाली, जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने एमए किया है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, उन्हें वो दी है। अगर उन्हें एमए करने वालों को मिल सकती है ज़मीन, तो जो आम गाँव का बंदा गरीब आदमी है उसे क्यों नहीं मिल सकती? सबसे पहले उस ज़मीन पे उस गरीब आदमी का हक है। बड़े जो लोग हैं वो गरीब आदमी की बेबसी से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन में आके तरह तरह के हीले बहाने वो करते हैं जी, कि बड़ी सहूलतें देंगे, ये कर देंगे, रोड बना देंगे, नालियाँ बना देंगे। गरीब आदमी की गरीबों जैसी होती है सोच, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने एमपी एमएनएज हैं, मैंने कई दफ़ा मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में भी ये बात की है, तो वो कोई गरीब नहीं है, कोई साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे नहीं आता। तो वो जब गोशवारे भरते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास कोई कुछ भी नहीं। लैंड क्रूज़र की गाड़ियाँ उनके होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, सब कुछ उनकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो शो नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये हलफ लें, तो हलफ लेने के बाद एक परफार्मा पुर करें कि मैं जो तनख्वाह मेरी बनती होगी वो मैं नहीं लूँगा, मैं इन गरीबों पे खर्च करूँगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं लूँगा, मैं अपने खर्चे पे आऊँगा, अपने खर्चे पे जाऊँगा और मैं गरीब आवाम के लिए ही कुछ करूँगा। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जितने अदारे हैं, इन अदारों में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं या दूसरे तमाम पीआईए है, वापडा है, रेलवे है, सुई गैस है, स्टील मिल, ये जो अदारे हैं, इन अदारों में गरीबों को फ़ोक़ियत दी जाए, गरीबों को भर्ती किया जाए। इनमें बजाय कि अमीरों के बच्चे भर्ती करके आप बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे देते हैं, तो जो ज़रूरतमंद है उसे दिया जाए। आप एक देखें कि एक एसी साहब है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में फिरता है और उसका काम क्या है? 17 स्केल का वो बंदा है। 1.5 करोड़ की गाड़ी में वो जाके प्राइस चेक करता फिर उसके बाद स्टाफ उनके जो स्टाफ उनका इतना बड़ा होता है, रीडर होता है और वो कोर्ट उनकी होती है और बाकी इतने सारे बंदे एक तहसील में दिए जाते हैं, तो एसी का कोई काम नहीं है। तो ये 1.5 करोड़ रुपया जो है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स को जो दिया जाता है, ये गरीबों पे लगाएं, गरीबों के बच्चों को तालीम दें, गरीब आदमी को घर बना के दिया जाए। गरीबों के मोहल्लों में तो सफाई नहीं है, गरीबों के मोहल्लों में तो नालियाँ नहीं हैं। तो ये इसी वक्त ख़त्म हो सकता है जब बड़ों की मराहत ख़त्म की जाएंगी और वो पैसा गरीबों पे मतलब इन्वेस्ट होगा, तो उससे फिर फ़ायदा होगा, फिर आवाम खुश होगी, खुशहाली आएगी, ज़मीनें लोगों को अलाट होंगी, लोग उसमें मेहनत करेंगे, लोग अपने बच्चे पालेंगे। तो हो सकता है ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं इस सिस्टम से सख्त इख्तलाफ करता हूँ। कोई बंदा अपना काम नहीं करता, कि सिपाही से लेके नैब कासर से लेके ऊपर अफसर तक हर बंदा कहता है मैं शाम को कुछ ना कुछ लेके आ जाऊँगा। सरकारी अदारों में किसी जगह पे कोई बंदा काम करने के लिए, मिसाल देता हूँ कि एक आलम गया जी वापडा के दफ्तर में, गरीब बीबी है, उसे उसे किसी मालिक ने 3 मरले जगह लेके दी है, तो 3 मरले जगह लेके अभी वो उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है, घर बना के दिया है। उसने मीटर के लिए अप्लाई किया, 1 अक्टूबर को उस बंदे ने डिमांड नोटिस जमा कराया, 10 तारीख को वो मीटर लग गया, उसने अपने सोर्स से इससे इस्तेमाल किए होंगे, पैसे पूसे दिए होंगे, ज़ाहिर है कि वो मीटर लग गया। तो 14 तारीख को वो मीटर उतार के ले गए,
जब उन्हें वजह पूछी गई, जी एसडीओ काना है इधर लाहौर में, तो वो वहाँ पे हम गए, वहाँ से उससे बात की, तो उसने कहा जी इस जगह पे 3 लाख रुपया बकाया है। मैंने कहा कि वो ज़मीन तो वो प्लाट था, प्लाट पे कैसे बकाया हो गया? उन्होंने कहा जी बस मुझे नहीं पता, मुझे तो ये कहा गया। वो 2 बंदे जो वापडा ने रखे हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ उनका काम बदमाशी करना है। नई आबादी बनी है, गुलशन अजीम का कहते हैं उसको। उस आबादी में मीटर है ही नहीं, चंद एक मीटर हैं। वापडा वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे जाली मीटर लगाते हैं और किसी एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं कि जी जी आप हैं, आप आगे आगे तारें दें और पैसे लें, और पैसे जो है ना वो मुलाजमीन की जेब में जाते हैं। तो ये देखें कि कोई पूछने वाला नहीं। पहली बात ये कि कानून ये कहता है कि मीटर वापडा नहीं उतार सकती, वो कस्टमर ने पैसे पे किए हैं। जब कस्टमर ने पैसे किए हैं तो वापडा वाले कौन होते हैं? हाँ, वापडा वाले अपना कनेक्शन काट जाएं, तार काट जाएं। कोई एसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई डीसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप किसी जगह पे जाके देखें, गरीब धक्के खा रहे हैं, रुर रहे हैं और रिश्वत का बाजार गर्म है। बात यह है कि सीनियर अफसरान को ये चाहिए कि गरीबों के बारे में थोड़ा सा खौफ खुदा रखें और देखें कि किसी गरीब के साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने किया तो क्यों की है। आप देखें कि इतने बड़े अच्छे दफ्तर और एसी लगे हुए, तो वहाँ पे कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, एक्सिन साहब जो मिले ही नहीं। वो जो मीटिंग पे गए हुए हैं, पता नहीं वो एक्सिन साहब घर हैं, किधर है किधर नहीं। इस तरह तो गरीब आदमी का जीना इस मुल्क में इन ब्यूरोक्रेट्स ने और इन बड़े बड़े लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये हमारी तो ज़िंदगी बीत गई, और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी तबाह जाएंगी। वो उनके बारे में भी कोई अच्छे चांसेस नहीं है पाकिस्तान में रह के कि वो इधर आके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इनकम है नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, गरीब आदमी के बारे में कोई सोचता नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, गरीबों के बच्चों को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, सरकारी मुलाजमतों में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक गरीब आदमी का कोई हाल नहीं।